हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो लीड कोड का आज का क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड एरे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एरे नम्स दैट रिप्रेजेंट ए सर्कुलर एरे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है नम्स। ठीक है, जो कि एक सर्कुलर एरे है। जो टास्क इज टू क्रिएट अ न्यू एरे रिजल्ट ऑफ द सेम साइज फॉलोइंग द रूल्स। तो हमको एक एरे नम्स दिया हुआ है और हमको एक एरे रिजल्ट बनाना है सेम साइज का। अब कैसे बनाना है वो रूल दिया हुआ है। ठीक है, क्या रूल है? फॉर ईच इंडेक्स आई, और आई जो है वो 0 से लेकर नम्स ऑफ लेंथ के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट एक्शंस। क्या बोल रहा है? अगर नम्स ऑफ आई 0 से बड़ा है, स्टार्ट एट इंडेक्स आई, मूव नम्स ऑफ आई, मतलब इंडेक्स आई से स्टार्ट करना है और नम्स ऑफ आई में जो वैल्यू देना है उतना आपको मूव करना है। स्टेप टू द राइट, राइट मूव करना है इन द सर्कुलर एरे। सेट रिजल्ट आई टू द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स वेयर यू लैंड। जैसे मान लो ये इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 का वैल्यू कितना है? 3। तो हम यहाँ से स्टार्ट करके 3 राइट जाएंगे, पॉजिटिव है तो 1 2 3। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई? 1 आई। तो सेट रिजल्ट आई टू द वैल्यू ऑफ इंडेक्स वेयर यू लैंड। किस इंडेक्स में आप लैंड किए हुए उसकी वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे। ठीक है, अगर नम्स ऑफ आई लेस देन 0 है, स्टार्टेड इंडेक्स आई, मूव एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई टू द लेफ्ट। जैसे दूसरा वाला देखो, यहाँ -2 है, अभी -2 से पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है। 1 2 कहाँ पे लैंड किए हैं? 1 पे लैंड किए ना। एक पीछे गए 3, सर्कुलर एरे है तो वापस पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब रिजल्ट का जो इंडेक्स आई है उसमें हम लोग जहाँ पे लैंड किए वो डाल देंगे, 1 आ गया। ठीक है, और अगर नम्स ऑफ आई 0 है तो ना लेफ्ट जाना राइट जाना, कहीं भी नहीं जाना। ठीक है, रिजल्ट आई और नम्स ऑफ इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो उठा लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। ठीक है, सेम ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, 3 -2 1 1। ठीक है, हमारे पास गए 3 ऑप्शन है। ठीक है, या तो हमको राइट जाना होगा, दूसरा ऑप्शन या तो हमको लेफ्ट जाना होगा, तीसरा ऑप्शन है या तो हमको कहीं भी नहीं जाना होगा। ठीक है, कहीं नहीं जाना होगा, तो सबसे सिंपल तो यही वाला है। ठीक है, अगर नम्स ऑफ आई की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो हमको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, राइट जाना है तो राइट जाके हमको एक नया इंडेक्स ढूंढना है कि भाई कहाँ पे लैंड कर रहे हैं। लेफ्ट जाना है तो भी हमको एक नया इंडेक्स जाना है, ढूंढना है। कहीं नहीं जाना है तो जो न्यू इंडेक्स है वो आई के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कि हम लोग को एक नम्स एरे दिया हुआ है। ठीक है, नम्स एरे दिया हुआ है, मान लो 3 -2 1 1। ठीक है, और हम लोग को एक रिजल्ट एरे बनाना है जिसकी साइज सेम ही होने वाली है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को? अब इस वैल्यू यहाँ पे इसका इसका जो पहला इंडेक्स है 0 है। अब यहाँ पे ऊपर में 3 है तो 1 2 3 यहाँ गया, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी। तो हमको ना न्यू इंडेक्स ढूंढना है। ठीक है, हर नम्स ऑफ आई के लिए हमको न्यू आई ढूंढना है, और न्यू आई जाने के लिए या तो हम राइट जा रहे हैं या फिर हम लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आई की वैल्यू 0 है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू है 3, तो न्यू आई कैसे निकलेगा? सिंपल है, आई प्लस जो भी नम्स ऑफ आई है उसको ऐड कर देंगे। 0th पे थे और हमको 3 घूमना है राइट, तो 3, तो क्या 3 है? ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 3 जोड़ देंगे तो क्या ये न्यू आई है? हाँ है। 1 2 3 डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ठीक है, यहाँ पे मान लो 5 रहता, यहाँ कुछ भी रहता, यहाँ पे मान लो 5 रहता, तो हम क्या करते, जो हमारा नया इंडेक्स है वो कैसे आता? आई प्लस न्यू नम्स ऑफ आई, सॉरी नम्स ऑफ आई। आई तो अभी 0 है, नम्स ऑफ आई 5 है, तो 5 तो भाई है ही नहीं हमारे पास, लास्ट इंडेक्स तो 3 था, 5 तो है ही नहीं। ठीक है, तो सर्कुलर एरे है तो जो 4 होगा ना वो इधर आ जाएगा 0 पे, जो 5 होगा वो वापस 1 पे आ जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड कर देंगे साइज ऑफ द एरे। साइज ऑफ द एरे कितना है, 4 है, तो 5 मॉड्यूलो 4 कितना होता है, 1। तो 3 में गया, ठीक है, फिर ये 0 में आया, फिर ये 1 पे लैंड करेगा। तो मतलब अगर यहाँ 5 रहे तो 1 2 3, फिर ये घूम के आया 4, फिर ये 5, तो पाँचवा पोजीशन ये है, ठीक है। तो हमको राइट का तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है। अगर हमको राइट जाना है दोस्त, तो हम जिस इंडेक्स पे हैं और हमको जितना जाना है वो प्लस कर देंगे। मॉड्यूलो एन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सर्कुलर एरे है और आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो वो हमको वापस से पीछे लेके आ जाएगा, ठीक है। चलो राइट का तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर हमको लेफ्ट जाना है, ठीक है, जैसे मान लो अगर हमको लेफ्ट जाना है, जैसे मान लो 5 है -1 है, ठीक है, मान लो 5 है -1 है -4 है और 2 है, 0 1 2 3, ठीक है। हमको मान लो अब लेफ्ट जाना है इस वाले इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट जाने के लिए देखो, आई जो हम पहले किए थे, आई प्लस नम्स ऑफ आई, उसका काम चलेगा उससे। आई 1 है, नम्स ऑफ आई -1 है, तो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, पीछे तो जा रहे हैं भाई, पीछे तो जा रहे हैं। अगर सेम फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं तो पीछे तो जा रहे हैं, ठीक है। न्यू आई तो मिल गया जो कि 0 है, लेकिन अगर यही -4 के साथ करके देखो, ठीक है, आई का वैल्यू और नम्स ऑफ आई, तो आई का वैल्यू कितना है, 2 है, नम्स ऑफ आई -4 है, तो -2। तो -2 इंडेक्स तो होता ही नहीं है। ये यहाँ तो फिर भी 0 में लैंड किए थे, लेकिन -2 इंडेक्स तो होता ही नहीं है। तो -2 इंडेक्स अगर नहीं होता है, ठीक है, -2 इंडेक्स अगर नहीं होता है, तो फिर -2 एक्चुअली में लैंड कहाँ करता है, देखो, -4 जाना है ना, -4 जाना है तो 1 2 फिर 3 फिर 4, मतलब 2 पे ही आ गए हम लोग। तो मैं तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, प्लस हम लोग इसमें साइज ऑफ द एरे n जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो -2 प्लस साइज ऑफ द एरे कितना है, 4 है, तो 2 आ गया। देखो 2 पे लैंड कर गया ना, आ गया 2 हमारा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो गाइस दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे है -8 2 3 5 6। अभी -8 जाना है, पूरे एरे का जो साइज है वो है 5, हमको जाना है -8, ठीक है। और ये इंडेक्स है i इक्वल टू 0 है, नम्स ऑफ i इक्वल टू -8 है, ठीक है, नम्स ऑफ i इक्वल टू -8 है। तो हमारा जो न्यू इंडेक्स वो कैसे आएगा गाइस, कैसे निकाल रहे थे, i प्लस नम्स ऑफ i निकाल रहे थे। i कितना है, i है 0, नम्स ऑफ i है -8, तो -8, तो -8 इंडेक्स तो होता ही नहीं है। अच्छा चलो, इसमें मॉड्यूलो n भी कर रहे थे, ठीक है, जब हम लोग राइट के लिए निकाले थे मॉड्यूलो n भी कर रहे थे, चलो मॉड्यूलो n भी कर देते, n कितना है 5। तो ठीक है, मॉड्यूलो n करने के बाद भी अभी -3 आ रहा है, तो -3 इंडेक्स होता ही नहीं है, ठीक है। अब -3 इंडेक्स होता ही नहीं है, तो एक्चुअली चलो अब मैनुअली काउंट करके देखते हैं कहाँ पे वो जा रहा था। -8 जाना है ना, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो पीछे गए 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। 0 1 2 3 4, मतलब सेकंड इंडेक्स में आना चाहिए था। अभी क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, साइज ऑफ द एरे प्लस कर देंगे। कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। मतलब हम लोग प्लस एन करेंगे, हमारा तो काम तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड कैसा होगा गाइस, इसका कोड कैसा होगा, इसका कोड ऐसा होगा, ठीक है, जो है एकदम क्लीन करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंट एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज कर लेना, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लेंगे जो कि n साइज का होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। और हम लोग सबसे पहले क्या करें, हम लोग एक न्यू इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे थे, हमारा जो करंट इंडेक्स है और हमारा जो नम्स ऑफ आई है, प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उसको जोड़ दे रहे थे और मॉड्यूलो एन कर रहे थे, ठीक है। अब मॉड्यूलो एन करने के बाद भी अगर नेगेटिव आ जा रहा था तो हम लोग उसमें वापस से प्लस एन कर रहे थे।
और प्लस इन करने के बाद अगर वापस ओवरफ्लो कर जाएगा तो वापस मॉड्यूलो एन कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो है वो सर्कुलर एरे हैंडल हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ आई में नम्स का जो न्यू आई है वो डाल देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न जो है वो रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसको मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये है आपका सिंपल सा कोड, ठीक है। थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको ऐसे लीड कोड के सॉल्यूशंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फ्यूचर में एलएलडी का भी मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू गाइस, बाय।